जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मुद्दे उठाएंगे किसानों के। आइए बात करते हैं किसानों से, क्या क्या दिक्कतें आती हैं इनको। सर, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको, खासकर आप किसान हैं, इस वक्त आप मौजूदा सब्जी का जो काम कर रहे हैं, कितनी बचत होती है और कितनी दिक्कतें होती हैं आपको? जड़ा इस टाइम दौर चल रहा ना, इस दौर में बचत है मुझे, पर एक फसल ही की है जड़ा अभी चल रहा है। जड़ा पीछे से गया वो तो ऐसे ही गया जैसा पानी गया। सरकार हमें बोलती है सब सिटी पर फलानी चीज़ देंगे, ढींगी देंगे, फलानी देंगे, हमारे तक कुछ नहीं पहुंचा। जितने भी किसान हैं, खुद गरीब किसान हैं, आप ही काम कर कर खाते हैं। सरकार का कुछ नहीं मिला, और मोदी का आटा मिला और कुछ नहीं मिला। जो एग्रीकल्चर एक होते हैं उनकी कितनी सारी सुविधाएं आप लोगों को मिलती है? जैसे बीज की बात की जाए, वो कितनी मिलती है, क्या क्या सुविधा मिलती है आपकी? बीज कभी कभी इधर आते हैं, साल की एक बार आएंगे ज़रूर, है बीज एक आदमी को देंगे तो और किसी को नहीं देंगे। ऐसे ही आदमी इकट्ठे करके, गांव इकट्ठा करके तो 2 दिन कैंटे लगा के तो भाग जाते हैं। आप लोगों को कितनी सारी परेशानियां जो रहती हैं? परेशानी बहुत है। जो भी किसान हैं, सब्जी लगाने वाले गरीब आदमी, गरीबों को परेशानी रहती है। काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, हाँ बात जी। की जाती है। तो अब आप क्या एक अपील क्या करेंगे कि गवर्नमेंट से क्या चाहते, क्या आप क्या होना चाहिए किसानों के लिए? गवर्नमेंट जो के अच्छी- चाहते हैं अच्छे अच्छे बीज दें, हेल्थ को पावर दें। हेल्थ भी कम है, हेल्थ में पावर नहीं, बीज में पावर नहीं, बीज फलने वाला नहीं, बिल्कुल धोखेबाजी रखते हैं, धोखा ही करते हैं। जब करते हैं धोखा ही करते हैं। तो दुकानों से जाओ तो पुराने से पुराना बीज देते हैं, वो लगाएंगे तो बिल्कुल खेतियाँ खेड़ियाँ रह जाती। सर, कितनी सारी दिक्कतें आती हैं आपको? जैसे सब्जी आपने बेचनी है, उसमें कितनी परेशानी रहती है और क्या कहेंगे आप? सब्जी की इन्नी परेशानी रहती है। थोड़ा बारी मंडी दी जने उत्थे गाह कोई नहीं होंदा, जो लिए जाए तो उत्थे लद्दां इ'यां परतियै औने पौंदा। ओह्दा जेह्ड़ा अपना खर्चा बड़ा आ जांदा किसान दा, ते उत्थों कक्ख नहीं लभदा ते नहीं किश है भी। उत्थे केईं बारी परसों गे हे अस मंडी, जेह्ड़े असें धनिया जां साग लेते दा, हर साग ओह् इ'यां पलटे टुरी आए। करोना दी बजह कन्नै इन्ने खस्ता हालत होई गेदी है, हद्द कोला बाह्र होई गेदी है। असें जेह्ड़ा बैंका दा लोन लैते, कुसै दुआरे लैते, ओह् बी साढ़े खत्म नहीं होए दे है। इन्ने परेशान हद्द कोला बाह्र। इत्थै दाने आंदे ते असें बड्डे ट्रैक्टर लाए दे इत्थै कोई जेह्ड़ा पांडी ओह् आक्खै निं लग्गा दे, ते बारदाना इत्थै नहीं पुज्जे दा। कोई बड़े परेशान बडले दे बैठे दे, अस हून ट्रैलियां खाली नहीं होई दियां साढ़ियां इत्थै। बड़ी सारें गी बड़ी दिक्कत है जी, हद्द कोला बाहरी है जी। किसान कोल रेह दा कक्ख नहीं है, नहीं किश है जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहने जाएंगे भाई जिम्मेदार के बारे में सोचो कुछ। इधर दावे मोदी साहब बहुत करते हैं कि ग्राउंड पर कुछ नहीं, खराब हो जाता है, देते नहीं। किसान कार्ड आपने बनाया है, उसकी कितनी फैसिलिटी मिलती है? नहीं मिलती है, नहीं। पिछले साल हमने किसान क्रेडिट का बनवाया था, उसमें के हमारी फसल तबाह हो गई। कंपनी वालों बुलाया, एग्रीकल्चर कंपनी वालों को बुलाया, उसने कुछ नहीं दिया। बाद में आखने लगे ऐसे ही पानी पड़ा है, इसी फसल लगी नहीं। जो हमारा जो इंश्योर था वो हमको नहीं दिया। कितनी देर से आपको कोई जो सुविधा है वो नहीं मिली है? कभी मुआवजा मिला आपको? नहीं मिला नहीं। अभी जो खराबा हुआ था मुंजी का 50% लोगों को मिला है, 50 को मिला नहीं। आपको मिला? नहीं मिला। हम बीज लेने जब जाते हैं तो एग्रीकल्चर में तो बीज मिलते नहीं टाइम से हमारे को। फिर हमारे को बाज़ार में जाना पड़ता है, उधर से महंगे बीज मिलते हैं हमारे को। इसलिए हमारे को बीज लेने में बहुत परेशानी होती है, और हर खाद भी और टाइम से नहीं मिलता है। फिर जब हमारी फसल हो जाती है, उसके बाद उसका 1200 या 1300 रुपया क्विंटल का हमारे को मिलता है। अभी जबकि बीज का 1 kg का 250-300 रुपया देना पड़ता है हमारे को बाज़ार में। सरकार से हम यही कहेंगे हमारे को टाइम से बीज मिलने चाहिए, जो हम जल्दी से जल्दी लगा लें। अभी टाइम हो गया बीज लगाने का, हमारे को बीज नहीं मिलेगा टाइम से तो हम कैसे बुआई करेंगे? कितनी बार एग्रीकल्चर के पास जा चुके हैं और आपको सीड नहीं मिल रहा है? हम 1-2 बार जा चुके हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोलता अभी बीज आया नहीं, जो हाइब्रिड भी बोलते हैं वो अभी आए नहीं है। तो अगर उनके पास नहीं मिलता तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रहता है? फिर हमारे को बाज़ार से लेना पड़ता है, महंगा बीज लेना पड़ता है। वो जो उसकी कीमत एग्रीकल्चर से ज़्यादा मिलती है। 250-300 रुपया kg मिलता है वो बीज। जैसे रवि धान का बीज लेना 44 हाइब्रिड, तो 250-300 रुपया kg मिलता है। जबकि हमारी फसल होती है तो उस टाइम वो 1200-1300 रुपया हो जाती है।
सरकार बड़े बड़े दावे करती है, एग्रीकल्चर हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ग्राउंड पे देखा जाए तो कितनी सारी स्थिति रहती है, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप कि जो सीड नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट से क्या गुहार लगाएंगे आप? यही लगाएंगे कि हमारे को बीज टाइम से मिलना चाहिए। सर कितनी दिक्कतें आती हैं आपको? लगभग जो गगनचू एरिया है, बॉर्डर का किनारा है, तो कितनी परेशानी आती है आपको एग्रीकल्चर लैंड से और सब्जियों से? सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ जेके चैनल मीडिया का, जिन्होंने पहली बार हमारे जेके चैनल में गैंसू में आए। हमें बहुत परेशानी है खाद की और डीजल पेट्रोल, मतलब इतना महंगा हो गया, ट्रैक्टर की बुआई और खाद टाइम पर नहीं मिलता। हमें जो परेशानी आती है और गाँव की परेशानियाँ और पानी की दिक्कत। गवर्नमेंट ऐसे बड़े बड़े वादे करती है, सब कुछ करती है, पर लेकिन हमारी जिम्मेदारी के लिए कोई मसला हल नहीं है। ये खाद देखो कितना महंगा हो गया, डीजल देखो 60-65 रुपये लीटर था, वो 100 के बराबर पहुँच गया है। ट्रैक्टर की बुआई देखो जी है, खाद का देखो जी है, तो जमीन का रेट क्या है, आज 1500-1600 रुपये कणक का रेट है। तो गवर्नमेंट ऐसे बातें करती है, हम जेब गल्ला उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मोदी की सरकार में हमें बहुत परेशान किया है। कितनी उम्मीदें थी पहले आपको मोदी सरकार से, और आप कितने निराश हैं? सर पहले हमें बहुत उम्मीदें थी, हमारे कांग्रेस की सरकार बोलते थे ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ कर दिया, तो मोदी पर उम्मीद थी चलो ये बंदा कुछ करेगा, लेकिन इन्होंने हमारे उससे बेहतर के ख़राब किया हमारा काम। किसान क्यों आत्महत्या करता है? सर उनका प्रॉफिट नहीं मिलता उनको। अब 5,000 लगाता था, उसका 5,000 वो मिलता है, 6 महीने के बाद वो क्या करेगा, वो क्या लगाएगा, क्या करेगा? वो परेशानियाँ छोड़ रहा है, वो जिम्मेदारी और काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मिलेगा बहुत अच्छा, 400-500 रुपये दिहाड़ी है, बहुत अच्छा जिम्मेदारी से क्या करना है जिम्मेदारी करके। 2,000 रुपये खाद का तो थोड़ा मिल रहा है। सर कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, क्या क्या आपने लगाया, फार्मर आप क्या कहना चाहेंगे? पर तो सर पहले तो आपके चैनल का, जेके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि लॉकडाउन के बीच भी आप इधर हमारे तक पहुँचे, क्योंकि हमारे किसानों की दिक्कत बहुत काफ़ी हैं जो कि कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अब लॉकडाउन की वजह से हमारी ना तो सब्ज़ी कहीं जा रही है, खेतों में ही सब्ज़ी का प्रोसीजर जो है कि ख़त्म होता जा रहा है। साथ में हमें ना कोई गाड़ी का मिल रहा कुछ गाड़ी के लिए, और ना गवर्नमेंट हमें अथॉरिटी देती है कि आप ट्रैक्टर अपने खुद अपने किसान के लिए अपनी ट्रैक्टर पे सब्ज़ी लोड करो कि ले जाओ, उसके लिए भी कोई हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। परेशानी यही है कि ना लेबर के पैसे हमारे पूरे हो रहे हैं, ना हमारी खेती के पैसे पूरे हो रहे हैं। अब आपने सोचा था कि फिर से लॉकडाउन होगा, फिर से हम लोगों को दिक्कतें आएंगी? हमने ये तो नहीं सोचा था कि अभी नहीं लगेगा लॉकडाउन, यही होगा कि थोड़े देर रोज़ के लिए लगेगा, पर जो तो लंबा होता जा रहा अब। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? आपके माध्यम से यही आपका चैनल के बारे में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे गांव तक आप लॉकडाउन के बीच भी आप पहुँचे हमारे पास। हमारी आवाज़ ज़रूर गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। तो हमारी दिक्कतें यही हैं कि हमारी सब्ज़ी का जो कुछ भी अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सर क्या नाम है आपका और कितनी सब्जियां लगाई हैं और कितना नुकसान हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है? सर मेरा नाम जगदीश सिंह है। तो हमने सब्ज़ी तो हम लगाते हैं, हर साल बहुत ज़्यादा लगाते हैं, पर इसकी हालत देखो आप, ना तो मार्केट में रेट है, हर साल यही हो रहा है। तो लॉकडाउन है, पर लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हमारी सब्ज़ी तो मंडी तक नहीं जा रही है। हालत ये है कि ये 2 रुपये किलो भी रेट हमारा नहीं मिल रहा हमें ये। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने ये मक्की भी लगाई हुई है, इसलिए साल भी सारी मक्की यहीं रह गई, खेतों में ही रह गई है। क्यों रेट की सबसे मेन चीज़ है रेट। तो लॉकडाउन डलता है तो हमें एग्रीकल्चर वालों को कोई नहीं पूछता, ना तो ट्रैक्टर जाने देता हमारा, मंडी में ट्रैक्टर बिल्कुल नहीं जाने देते। तो हम अपनी सब्ज़ी ये लेकर जाना है और इसको हम ऐसे लेकर जाएं। किसान क्रेडिट कार्ड हमने लगाए हैं, हाँ, कितना लोन लिया है और कभी आपको मुआवजा वगैरह जब हमने आपको लोन? मैंने सर बनाया है 3 लाख का मेरा KCC कार्ड, ना तो आज तक वो बिल्कुल माफ़ नहीं हुआ है। तो हमने आगे कहाँ से पैसे देने हैं? बैंक का लोन है वो कहाँ से देंगे हम? जो रेट है, रेट के हिसाब से हमारा मार्केट में बिल्कुल सारा ये तो बंद को तो बिल्कुल नहीं बिक रहा हमारा। क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को, आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट को यही चाहिए कि हमारे ट्रैक्टर वगैरह सारे मंडी जाने चाहिए। और कदम का वो हाल हुआ कि सारा हमने खेतों में पूरा जुताई किया, तो उसका भी हमें कोई भी एक पैसा अभी बेनिफिट नहीं हुआ है। तो रेडिश है हमारी, वो भी पूरी खजल हो रही है। तो लास्ट में हमारा ये था लास्ट कि बंद गोभी में हमें कुछ होगा, पर यहाँ भी कुछ नहीं मिला हमें।
सर कितनी मक्की लगाई आपने और लॉकडाउन लग चुका है ज़्यादा- तो कितना नुकसान होने का डर है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बिसम्बर दास। ज़्यादा मक्की की फसल लाई है, तो पिछले साल भी कोरोना की वजह से कुछ नहीं मिला मेरे को, तो इस साल भी कोरोना लगा है, मजदूरी बहुत हो गई है, तो जिम्मेदार पैदा कख नहीं है जी। हाँ ठीक है। तो कितना डर सता रहा? आपने कितनी मक्की लगाई है और लगभग मक्की लगाई है 10 को माह में। हाँ तो कितना डर है आपको? खर्चा काफ़ी होता है। कोरोना वजह ने लबा कख नहीं, पिछले साल भी कख नहीं लबा, इधर साल भी जब खर्चा खराब हो गया। जब बीज लिया जाता है तो कितना महंगा मिलता है आपको? एग्रीकल्चर से कितनी सपोर्ट मिलती है? एग्रीकल्चर वाले 100 रुपये को थले तो या बीज कोई देने का नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देख लो तो सब लगे जिम्मेदारी पैसा कुछ नहीं है। कटाई का काम ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਆ 500-600 ਰੁਪਏ ਕਨਾਲ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਾਈਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਬਣੀ ਆਗ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਅਸ ਆਪਣੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। कटाई का काम करें पर फिर भी मजदूर लाए वगैरह काम साड़ा नहीं चला दा, तो मजदूर भी जेड़े बड़े घट ने इस टाइम मिला करते, मजदूर भी नहीं है कि उधर करोना चला दा। करोना कारण अस भी डरने कि अगर अस 2-4 बेहिये लागे केह् पता उंदे विच कोई करोना होए दा होगा तो उंदे कन्नै सानू भी नुकसान है, साढ़े बच्चे ही नुकसान है। तो इस करिए कि अस बार बार गौरमेंट अग्गे भी अपील कर रहे हैं कि भाई जेड़ा ये तेल का इन्ना रेट बधाई उड़िया, ये भी घट्ट करो। जित्थै अस ट्रैक्टर वाले 150 रुपये कनाल लैंदा हबवाई, अज्ज ओह् 250 रुपये कनाल लै दा। ते इस करिए कि दिक्खो मरा दा ते किसान गै हर बक्खी। सरकार ते आखदी है कि अस किसानें दी वास्ते बड़ा कुछ करा हैं। एक 2000 रुपया 2500 रुपया पैह्लें पांदे रेह्, हून ते ओह् बी 6 महीने होई गेआ किसानें दे मिले दे, वो भी नहीं पैसे मिला दे है। तो गरीब बंदे के काम कर सकने। एग्रीकल्चर कितनी सपोर्ट करता है आपको? जब सीड लेना होता है तब कितनी सपोर्ट करता है? जब आपको वापस इस चीज़ को अब बेचना है, इसको धान की कटाई करने के बाद में, तो उसमें कितना मुनाफा होता है? एग्रीकल्चर की तो तुस गल गै रहन दो जी। एग्रीकल्चर वाले दिक्खो जोल्लै उ'नें अपना बीज देना सानू 1000 रुपये का 40 किलो, तो इस टाइम जेह्ड़ी 1800 रुपया गौरमेंट का रेट निकले दा कनक का, 1800 रुपया रेट है। इस रेट कन्नै कि सानू 2200 रुपया क्वांटल बीया दा पवा दा, 2200-2400 रुपया, तो 2000 रुपया ये 1800 ये करे 24, मतलब सानू ते तां भी 400 रुपया नुकसान होआ दा गौरमेंट को। आखदे ना एग्रीकल्चर बिच जाओ कि तुहानू दवाइयां मिलगन, सानू दवाई तो अज तोड़ी कोई मिली नहीं है। जोल्लै जाओ आखदे भाई साढ़े कोल नहीं आई, पिच्छों कुछ नहीं आया। फिर अस प्राइवेट दुकान पर जन्ने आं, जेह्ड़ी 200-250-300 रुपये की बोतल आनी है, वो स्प्रे करने आं घाऽ ली। ते बाकी इ'यां बड़ा मुश्किल कीते दा। मतलब गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को क्या अपील करना चाहेंगे कि जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं वो नहीं आपकी मांगे पूरी करते हैं और नहीं अब फसल फिर से तैयार होने वाली है, उस पर कितनी सारी उम्मीदें आपको है कि उससे? देखो इस टाइम ते नवी फसल जेह्ड़ी है हल्ले असें मुंजी दी पनीरी लानी है। पैह्लें जाना एग्रीकल्चर बिच, दिक्खो बीऽ मिलदा सानू चाहे नहीं मिलदा, कि देसी बासमतिया बीऽ आह्नना होंदा इत्थुआं, ते हर बीऽ इंदिरा दा भी दिंदे न ओह्, पर पिछले बारी भी बीऽ जेह्ड़ा बड़ा घट्ट आया हा। ओह् दिक्खो उत्थै मौके सिर कु'न पैह्लें लोग फोन करियै पुच्छी लैंदे जिंदे मतियां ज़मीनां न, ते उ'नें दी ओह् फटाफट फोन करियै मिलदे ते म्हाराज ओह् बीऽ लेई जंदे पैह्लें। ते जेल्लै अस जन्ने आं, अच्छा जी अज्ज नहीं आयो कल आयो, फलाने दिन गड्डी आनी है, परसूं आनी है, चौथ आनी है, गड्डी ते आई नहीं है कोई भी। जेल्लै जाए फिर अस दोबारा प्राइवेट दुकाना पर गै लैना पौंदा। ते हून नमीं फसल की तैयारी करनी गै करनी, हाली साढ़े कोल एगड़ी नहीं खत्म होई है, जि'यां खत्म होंदी है ते ओह्दे बाद असें
नवीं दी तैयारी करनी है। जेके चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? जेके चैनल का तो अस बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करने हैं कि देखो अस जीरो लाइन बार्डर पर बार्डर पर रौह्ने इत्थै मीडिया वाले बड़े घट्ट आंदे न। घट्ट की ये बैकवर्ड एरिया है, कोई इधर पुछ मंग गै नहीं करता है, किसानें दा मुद्दा कोई नहीं चुकदा। ते किसान भी बेचारे इ'यां गै सिद्धे सादे किसान न, जि'यां कोई आखै ते इ'यां गै लग्गी जंदे आखै। ते इस करियै अस चाह्न्ने आं, शुक्रिया अदा करना चाह्न्ने आं जेके मीडिया दा ते कन्नै उं'दे सारे साथियें दा ते कन्नै जेह्ड़े साढ़े इस टाइम मौके सिर देसराज होर आए दे न, इंदा भी बड़ा शुक्रिया अदा करने। कितनी सारी सब्जियां लगाई जाती हैं, धनिया लगाया आपने, और कितना आपको दिक्कत रहती है, और हमारे चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़ एक प्रोग्राम है, आप देखते होंगे, और कैसा लगता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपको, क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे गांव में आए, हम प्रोग्राम देखते हैं टीवी में तो बहुत सारा हमें पता चलता है, और इधर हमें बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जहाँ पे परेशानी क्या है, मतलब लॉकडाउन की वजह से सब गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं, तो जहाँ पे नौकरी पेशे वाला कोई नहीं है, बल्कि सारी जो आम जनता है जो बेचारे भूखे मर रहे हैं, ना कोई इधर कोई फैक्ट्री है ना कोई कुछ है, और ये सिटी से भी कोई 25-30 किलोमीटर दूरी पे है, और ये गांव जो बैकवर्ड गांव और जहाँ पे जो सब्ज़ी वगैरह होती है, सब्जियों पे ही सारा कारोबार है, और ये कारोबार जो है बिल्कुल ठप हो गया है, और इसकी वजह से देखो ये खेतों में कितने नुकसान हो रहा है लोगों को, लोग जो है जो भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, और ये जो धनिया है ये पीला हो गया है, सब्ज़ी जो मंडी में नहीं पहुँच रही है, और सब्ज़ी क्या है जो गाड़ियाँ जाती हैं वो लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे पहुँच नहीं पाती, लोगों को बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है, और जहाँ पे जो जनता है वो बहुत परेशान है, और सारे जो है मज़दूर तबके के लोग हैं, और ये हम चाहते हैं जहाँ अपनी सरकार से कि जहाँ पे जो लोग हैं इनके बारे में सोचा जाए, इनके जो लोग हैं जो परेशान हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत सोचा जाए। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, और कितनी सारी कोई मांग करेंगे कि कोई सब्जियों के बारे में कोई ऐसा लगाया जाए कि आपकी जो सब्जियां जहां से उठा ली जाएं? देखो सर, हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारी जो सब्ज़ी है, जैसे पहले बता दें आपके घर से ही सारा सब्जियां उठा ली जाएंगी, तो जहाँ पे कोई नहीं पूछता, लोग बेचारे जो इतनी मेहनत करता है किसान, तो पहले खाद वगैरह डाल के और कितना पैसा लगा के बाद में इनको कोई सफलता नहीं मिलती है, और बहुत सारे लोग जो हैं दुखी हैं, परेशान हैं, वो चाहते हैं कि उनको कुछ प्रॉफिट मिले, और प्रॉफिट उनको लॉकडाउन दो तीन बार ऐसा हुआ है कि अब लॉकडाउन पिछले साल भी लॉकडाउन था और इस बार भी लॉकडाउन है। काफ़ी कितना नुकसान हुआ था, और इस बहुत सारा आपको ज़्यादा इस साल तो पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था, इस बार फिर भी थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा बहुत मास्क डाल के और थोड़ा आने जाने में थोड़ी हो रही है। पहले पिछले साल तो बहुत परेशानी थी, मगर परेशानी ये है कि लोगों के लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत परेशान है, जहाँ पे बेरोज़गारी है, जहाँ कोई इंडस्ट्री है, सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही सारा सिस्टम है। ज़मीन का जो है वो इनको कुछ नहीं मिल रहा है, और सारे लोग जो हैं बेचारे घरों में पड़े हुए हैं बेचारे, ना कोई इनको टाइम से कुछ मिलता है, ना सुविधा मिलती है, ना कोई नौकरी मिलती है, इधर कोई नहीं इधर पूछता है। किस पे डिपेंड है ये? खाली ये ज़िम्मेदारी पे डिपेंड है सारा। ये ज़िम्मेदार लोग हैं, इधर नौकरी पेशे वाला कोई नहीं है, सारे ज़िम्मेदार हैं, दिहाड़ीदार बंदे हैं, मज़दूर, और सिटी में काम करते थे कुछ लड़के, वहाँ सिटी में काम करते हैं, वो उसकी और सिटी में अब जा नहीं सकते बेचारे, वो इधर गांव में बेचारे खज्जल हो रहे हैं। बहुत दुख है उन लोगों का, बहुत शुक्रगुजार हूँ। फूल लगाते हैं आप लोग, किसान हैं लगभग, हमने देखा काफ़ी सारे लोग जो फूल लगाते हैं, कितना मुनाफा होता है इनसे? वैसे नफ़ा क्या होता है, सिर्फ कारोबारी ऐसा के करना, उन्हें तोड़ते हैं, फूल बनाते हैं, क्या करना, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, ऐसे ही रौनक लगे रहते हैं। बनता क्या है, जिम्मेदारी ऐसी है, बस कमाई कम और खर्चा ज़्यादा है। तो फ्लोरिकल्चर की ओर से कुछ आपको दिया जाता है? कुछ नहीं देता, कोई नहीं देता, कुछ नहीं देता कोई भी, सिर्फ ऐसे ही करते हैं, लारा लगाते हैं तो देते कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर आप लगाते हैं तो नहीं लगाने चाहिए दूसरी बार? और कारोबार क्या है, यही कारोबार है, 10 देते हैं, कोई 5 देते हैं, ऐसे ही गुजारा करते हैं। क्या करना, जिम्मेदारी है ही ऐसी है,
क्या करना। तो जो गांव के लोग हैं ज़्यादातर नौकरियां करते हैं या सब्जियां या कुछ ऐसे काम सब्जियां लगाते हैं बेचारे गरीब, क्या करें। सब्जियां लगाते हैं उसमें भी घाटा रहता है। हम कोई हेल डालो कुछ डालो तो बस खर्चा ही पूरा होता है, कोई कुछ नहीं बनता इससे। जिम्मेदारी कोई ऐसी है तो और वो कोई देते भी कुछ नहीं है, ऐसे बोलते हैं कोई काम करो। काम हमारा जिम्मेदारी का है ही ऐसा है, क्या करना। आपको लगता है कि आपकी मजबूरी है काम करना? क्या करना, मजबूरी है, पेट लगा हुआ है, क्या करना, गुजारा करना है, कैसे करना है। काम ही ऐसा है और कोई काम ही नहीं है, जिम्मेदारी का काम ही ऐसा कोई हो, कोई कारोबार नौकरी पेशा हो तो ठीक है जिम्मेदारी ऐसी है, मिट्टी ब्लीत है, इसमें फ़ायदा क्या है, कुछ नहीं। गवर्नमेंट भी क्या देती है, कुछ नहीं देती। काम करना मजबूरी है। काम करना मजबूरी। देखा किसानों की जो मांगे हैं, काफ़ी सारे किसान जो निराश हैं, आपने सुना उनकी आवाज़। हम पहुंचाएंगे सरकार तक किसानों की आवाज़। आप देखते रहिए जेके चैनल, देश राज के साथ। पूरी टीम को दी इजाज़त। नमस्कार।